डीसी कंपाउंड मोटर। ठीक है, डीसी कंपाउंड मोटर के ऊपर जो अपन ने देखे थे कितने टर्मिनल होते हैं, 6 टर्मिनल। उन 6 टर्मिनल पे कैसे कैसे वायर जुड़ेंगे, देखो A1 A2 C1 C2 F1 और F2, ऐसे कितने टर्मिनल होते हैं, कुल 6 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, इस वाली मोटर को चालू करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, देखो एक 0 से वोल्ट मीटर, ठीक है, जो वोल्टेज बताएगा, 0 से 15 का एम्पियर मीटर लगा है। एक जी रेओस्टिक कॉइल लगी है जो मोटर को गति नियंत्रण करती है, यानी मोटर की स्पीड घटाती है और बढ़ाती है। इसके बाद ये आइसोलेटर स्विच, ठीक है, जो L1 और L2 को कट करता है। इसके बाद ये कहलाता है नाइफ स्विच, ये कहलाते हैं कनेक्टर। अब इसके बाद ये अपनी डीसी कंपाउंड मोटर। ठीक है, अब यहाँ टर्मिनल देखो, टर्मिनल की तरफ एक बार, ये क्या कहलाते हैं, मोटर के टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे मोटर के ये क्या है, टर्मिनल, यानी A1 A2 C1 C2 और F1 F2, ऐसे कुल 6 टर्मिनल डीसी कंपाउंड मोटर के होते हैं। ठीक है, ये कहलाता है हुक। ये मोटर का फ्रेम कहलाता है, जो किस मटेरियल का बना है, कास्ट आयरन का, जो कहलाता है ढलवा लोहा। ये कहलाता है डीसी कंपाउंड मोटर का बेस फ्रेम। ठीक है, कम्यूटेटर, आर्मेचर और फील्ड कॉइल इसके मटेरियल होते हैं जो इसके अंदर होते हैं। इसके बाद जो दूसरी डीसी शंट मोटर है, डीसी शंट मोटर के कुल कितने टर्मिनल बताए थे, 4। ठीक है, A1 A2 F1 F2। इसके बाद जो इसके इंस्ट्रूमेंट है, रेओस्टिक कॉइल, 0 से 300 तक का वोल्ट मीटर, 0 से 15 तक का एम्पियर मीटर जो करंट बताएगा मोटर को चलने के बाद, ये अपना इंडिकेटर, ये आइसोलेटर स्विच, ये नाइफ स्विच, ये कनेक्टर, ये 4 पॉइंट कनेक्टर। इसके बाद इस मोटर के कुल टर्मिनल कितने होते हैं, 4, जो इस प्रकार हैं। ठीक है, देखो ये क्या लिखा है, ए का मतलब होता है आर्मेचर 1। इसके बाद A2 आर्मेचर 2, F1, ठीक है, F2, ऐसे कुल कितने टर्मिनल होते हैं, 4 डीसी शंट मोटर पर। अब इसके बाद ये अपनी डीसी शंट मोटर, ये हुक कहलाता है। ठीक है, ये भी किसका बना है, कास्ट आयरन का। ठीक है, यानी ढलवा लोहा, ये कहलाती है बेस प्लेट। ठीक, हाँ। अब इसके बाद इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर, कम्यूटेटर, ब्रश, ठीक है, एयर फैन, ये इसके क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, जो इसके अंदर के भाग हैं। ठीक है, जो इसके अंदर। अब इसके बाद आती है कौन सी मोटर, डीसी सीरीज मोटर। यहाँ पे आओ, ना पहले डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर के कुल कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। तो इसमें एक अर्थिंग का तार जोड़ के रखा है, बंद है। ठीक है, ये हो गया अपना A1 और ये हो गया F2। ठीक है, क्योंकि इस मोटर के अंदर आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग को आपस में सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग को आपस में किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसके कुल 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, इसके भी मुख्य जो भाग होते हैं, एयर फैन, ये पीछे, यानी जब भी मोटर को चलाते समय उसके अंदर की जो गर्मी है वो फैन क्या करता है, बाहर की तरफ करता है और मोटर पे ठंडक बना के रखता है। ठीक है, इसके अंदर आर्मेचर है, फील्ड वाइंडिंग है, इसमें भी ब्रश है। ठीक है, कार्बन ब्रश, ये मोटर के क्या होते हैं, भाग होते हैं। ठीक है, ये वाली जो मोटर है वो भी कास्ट आयरन की बनी है, जो ढलवा लोहा कहलाता है। ठीक है, इस मोटर पर इनपुट सप्लाई कितने वोल्ट की जाती है, 220। हाँ, इस मोटर का क्या है, आरपीएम अधिक रहता है। ठीक है, तो इसको अपन किस पे चलाते हैं, लोड पे चलाते हैं। डीसी सीरीज मोटरों को अपन ज़्यादातर जैसे अपनी जो लिफ्ट वगैरह होती हैं, ठीक है, देखा होगा लिफ्ट कहाँ, जैसे मान लो आपने देखा होगा होंडा शोरूम में गाड़ी ऊपर से नीचे जाती हैं। ठीक है, या अभी जो बड़ी बड़ी लिफ्ट होती हैं आजकल, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, हाँ, तो उनमें अपन ऐसी मोटरों का यूज करते हैं। ठीक है, डीसी। अब याद रखना, डीसी मोटरें 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है डीसी कंपाउंड मोटर, दूसरी होती है शंट मोटर और तीसरी होती है सीरीज मोटर। ठीक है, कुल 3 प्रकार की होती हैं। इन तीनों मोटरों को चलाने के लिए 220 वोल्ट डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। ठीक है, डीसी सप्लाई अपन बनाते हैं रेक्टिफायर से। ठीक है, जो एसी में डीसी कन्वर्ट कर देता है। ठीक है,
इसके बाद इसके भी जो इंस्ट्रूमेंट है, देखो 0 से 500 तक का वोल्ट मीटर, ठीक है, जो वोल्टेज बताएगा। उसके बाद इंडिकेटर, ठीक है, जो विद्युत का संकेत बताएगा। इसके बाद 0 से 300 तक का एम्पियर मीटर, जो मोटर का करंट बताएगा। इसके बाद ये आइसोलेटर, ठीक है, जिससे मोटर को L1 और L2 प्राप्त होगा। उसके बाद ये अपना इनपुट कनेक्टर और ये अपना आउटपुट कनेक्टर, ठीक है। इस मोटर में रेओस्टिक नहीं लगाते अपन, सिर्फ लगाते हैं डीसी कंपाउंड मोटर में और डीसी शंट मोटर में, क्योंकि जिस प्रकार अपन पंखे में रेगुलेटर लगाते हैं उसी प्रकार इन मोटरों पे अपन रेओस्टिक लगा के उसका रेगुलेटर बना लेते हैं, ठीक है। रेओस्टिक क्या करती है, मोटर की गति नियंत्रण करती है ना, स्पीड को बढ़ाती है और घटाती है। रेओस्टिक भी एक प्रकार की क्या है, प्रतिरोध है ना, रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, उसकी धारा पे वो रुकावट डालती है, जिस कारण से उसकी गति नियंत्रण व बढ़ती है ना घटती है, ठीक है। डीसी मोटरों में लगने वाले कुल 3 स्टार्टर होते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। जैसे 3 प्रकार की डीसी मोटर होती हैं, उन मोटरों को चलाने के लिए कुल 3 प्रकार के स्टार्टर होते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। डीसी मोटरों का सबसे ज़्यादा यूज होता है रेलवे विभाग में, ठीक है, यानी जो अपना एक ट्रेन का इंजन होता है, ट्रेन के इंजनों में डीसी मोटरों का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। यानी कभी वो मोटर भी बन जाती हैं, कभी उनको अपन को जनरेटर भी बनाना पड़ता है कि नहीं, तो दोनों काम उनसे हो जाते हैं, है कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा डीसी मोटरों का यूज कहाँ पे होता है, रेलवे विभागों में, हाँ। इसके बाद डीसी मोटरों के जो मुख्य भाग होते हैं, ठीक है, आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग, कम्यूटेटर, बोरस, हुक, ठीक है, एयरफैन, बेस प्लेट किस मटेरियल की बनी है, ठीक है, इनको अच्छे से प्रैक्टिकल फाइल में लिखना, ठीक है। और सर बैटरी चार्ज भी कर दी करें।